Hello students, I am Vishal Mishra, BE MBA. Welcome to my channel Success with Vishal. CBSE ने क्लास 10th बोर्ड के स्टूडेंट्स के वैल्यूएशन का मार्किंग जो है उसका क्राइटेरिया जो है डिक्लेयर कर दिया है। उनके द्वारा जो क्राइटेरिया डिक्लेयर किया गया है उसके अकॉर्डिंगली किन किन स्टूडेंट्स को अब जो है दोबारा एग्ज़ाम देने की इच्छा होगी, कौन कौन एग्ज़ाम अपने दे सकते हैं, किन किन स्टूडेंट्स को कंपार्टमेंट एग्ज़ाम देना पड़ेगा, कंपार्टमेंट एग्ज़ाम किस प्रकार से होगा, कैसे कराया जाएगा, बेसिक्स मैथ्स लेने वाले स्टूडेंट्स के लिए सीबीएसई ने क्या डिक्लेयर किया है, ये सारा कुछ मैं अपने आज के वीडियो में कवर करूंगा। तो आप मेरे आज के वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए, जिससे आप अपने इवैल्यूएशन के टेक्निक को अच्छे से बारीकी से समझ सके। सीबीएसई ने जैसा कि अपने वैल्यूएशन क्राइटेरिया में जो बताया गया है उसके वैल्यूएशन क्राइटेरियाज का जो प्रमुख बिंदु है वो इस प्रकार से हैं कि जो स्टूडेंट्स की मार्किंग वो 100 नंबर की होगी, जिसमें 20 नंबर उनका इंटरनल असेसमेंट रहेगा और 80 नंबर जो रहेगा उनके जो सेशंस में थ्रू आउट द सेशंस जो उनके एग्जाम्स कंडक्ट कराए गए थे उसके ऊपर बेस्ड रहेगा। दूसरा क्या है कि जो उनके जो मार्क्स दिए जाएंगे वो उनके 10th बोर्ड में उन्होंने जो साल भर अपना परफॉर्मेंस दिया है उसके अकॉर्डिंगली होंगे। फिर क्या है कि स्कूल जो है उसमें कोई भी एक टीचर अकेला किसी भी स्टूडेंट की मार्किंग नहीं करेगा, उसके लिए उनको एक 8 मेंबर की कमेटी बनानी पड़ेगी। साथ ही साथ कोई भी स्कूल किसी भी स्टूडेंट की मार्किंग करने के समय में यदि मान लीजिए वो उसके प्रति बायस्ड बिहेवियर करता है या किसी प्रकार से अनफेयर प्रैक्टिस अडॉप्ट करता है तो उनके ऊपर बोर्ड जो है पेनल्टी भी लगा सकता है और उनका जो है एफिलिएशन भी रद्द कर सकता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछली बार जो 10th बोर्ड का एग्ज़ाम्स जो 4 मई से 7 जून तक शेड्यूल था वो इस बार कोरोना पैंडेमिक के कारण में एग्ज़ाम नहीं कराए जान पाने के कारण में सीबीएसई ने 14 अप्रैल को एक सर्कुलर जारी कर करके उस एग्ज़ाम को कैंसिल करके स्टूडेंट्स को जो है जनरल प्रमोशन डिक्लेयर किया था, जिसमें उसमें जो प्रमुख बिंदु थे वो ये थे कि उनका जो स्टूडेंट्स का जो वैल्यूएशन का क्राइटेरिया है it will be based on the objective criterion that will be developed later on by the board। साथ ही साथ जो स्टूडेंट का जो मार्किंग बोर्ड डिक्लेयर करेगी उस मार्किंग से जो भी स्टूडेंट सेटिस्फाई नहीं होगा उसको अधिकार रहेगा कि वो जो है जब स्थिति कंट्रोल हो जाएगी, जब स्थिति नॉर्मलाइज हो जाएगी और बोर्ड एग्जाम कंडक्ट करा सकेगा तब उसको जो है एग्जाम में रीअपियर होने की एक चांसेस मिलेगी। 10th बोर्ड का जो वैल्यूएशन करना था उसमें जो है सीबीएसई और स्कूलों के सामने मेजर चैलेंज ये था कि इस पैंडेमिक के समय में वो कैसे जो है फेयर और अनबायस्ड रिजल्ट्स जो है प्रॉपर टाइम में तैयार कर सके। लेकिन सीबीएसई को इस बात का कॉन्फिडेंस था कि जो उसके मेजर लीडर्स हैं और जो उसके जो स्कूल के जो टीचर्स हैं जो उनके सीबीएसई बोर्ड से एफिलिएटेड स्कूल हैं वो जो है दिन रात काम करके जो है हाईएस्ट डिग्री ऑफ प्रोफेशनलिज्म, कंसिस्टेंसी और केयर के अनुसार जो है रिजल्ट को अपने तैयार करेंगे। What was the objective of this policy? The objective was to develop an unbiased and transparent academic record based on the realistic evolution of academic performance of the student in the throughout the year। अब सबसे बड़ा चीज ये था कि जो उसका वैल्यूएशन करना था वो 4 प्रिंसिपल पर बेस्ड होना चाहिए था: रिलायबिलिटी, फेयरनेस, फ्लेक्सिबिलिटी और वैलिडिटी। इन चीज़ों को ध्यान में रख करके स्टूडेंट का वैल्यूएशन करना था। तो उन्होंने जो क्राइटेरिया बनाया उसमें ये रखा कि 20 नंबर जो है इंटरनल मार्किंग के लिए रखा, 80 नंबर जो है उन्होंने स्टूडेंट के साल भर के परफॉर्मेंस के लिए रखा। तो जो 20 नंबर इंटरनल मार्किंग के लिए रखा जाना था उसके लिए सीबीएसई बोर्ड द्वारा अपने सर्कुलर नंबर एकेडमिक 11/2019 डेटेड 6 मार्च 2019 के द्वारा उन्होंने जो सर्कुलर जारी किया था उसके अकॉर्डिंगली जो है इंटरनल असेसमेंट किया जाना था और उस इंटरनल असेसमेंट को सीबीएसई के पोर्टल पे अपलोड करा जाना था। मैक्सिमम स्कूल्स ने अपने इंटरनल असेसमेंट को वेब पोर्टल पे उनके अपलोड कर भी दिया है और जो बाकी जिनका बचा है उनको भी निर्धारित समय के बीच में उसको अभी अपलोड करने के लिए निर्देशित कर दिया गया है। इसके साथ जो 80 मार्क का जो वैल्यूएशन करना था वो उस स्टूडेंट्स के जो साल भर जो स्कूल ने जो एग्जाम्स कंडक्ट कराए थे उसके वैल्यूएशन के बेस पर उसकी मार्किंग करी जानी है। साथ ही साथ उसका 10th बोर्ड में उसका जो परफॉर्मेंस रहा है पूरा उस पूरे परफॉर्मेंस को ओवरऑल अपने दिमाग में रखते हुए उसके मार्किंग को किया जाना है। जो वैल्यूएशन का जो मेन क्राइटेरिया है उसमें सबसे पहली चीज़ जो है स्कूल को एक 8 मेंबर की कमेटी बनानी पड़ेगी। उस कमेटी में एक प्रिंसिपल होंगे और जो 5 सब्जेक्ट हैं मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस और लैंग्वेज सब्जेक्ट्स, इनके एक टीचर रहेंगे
और 2 टीचर्स उनको बाहर के स्कूलों को रखना है जिससे कि फेयर वैल्यूएशन हो सके। उसके बाद में क्या है कि जो भी वो वैल्यूएशन करेंगे वो कोई भी वैल्यूएशन हवा में नहीं कर सकते, अंदाजा पे नहीं कर सकते, किसी भी प्रकार के नियम से नहीं कर सकते। उनको स्टूडेंट्स के सारे रिकॉर्ड्स को बारीकी से चेक करना होगा और उस रिकॉर्ड के बेस पर, उनके असेसमेंट के बेसिस पर, उनके मार्किंग के बेसिस पर, उनके रिजल्ट्स के बेसिस पर उनको उनके मार्क्स तैयार करने होंगे। और जो भी जिस डॉक्यूमेंट के बेस पर उन्होंने मार्क्स तैयार किए उन डॉक्यूमेंट्स को उनको सेफली सिक्योर करके रखना पड़ेगा, जिसको बोर्ड जब चाहे उनसे उसको मंगा सकती है। नॉर्मली कोई भी स्कूल अब पूरे सेशन में 3 तरीके के एग्जाम कराता है, पीरियोडिक या यूनिट टेस्ट कराता है, हाफ ईयरली या मिड टर्म कराता है और प्री बोर्ड एग्जाम्स कराता है। तो उसमें क्या बोला गया है कि इनके लिए मार्किंग क्राइटेरिया डिसाइड कर दिया गया है कि पीरियोडिक और यूनिट टेस्ट के लिए 10 नंबर रहेगा, हाफ ईयरली और मिड टर्म के लिए जो है 30 नंबर रहेंगे और आपके प्री बोर्ड्स के लिए जो है 40 नंबर रहेंगे। अब इसमें ये भी कुछ संभावनाएं हैं कि कुछ स्कूल जो है 2-2, 3-3 प्री बोर्ड करा देता है, तो वो किस प्रकार से मार्किंग करेंगे। तो उनको भी ये गाइडलाइन दी गई है कि यदि मान लीजिए स्कूल ने 3 प्री बोर्ड कराए हैं तो वो 3 तरीके से उसका मार्किंग कर सकती है। या तो वो तीनों के जो उसके तीनों बोर्ड में प्री बोर्ड में नंबर आए हैं उसका एवरेज निकाल दे, या फिर उसमें से बेस्ट जो नंबर मिला उसको ले ले, या फिर वो ये भी कर सकता है कि वो हर बोर्ड के प्री बोर्ड के एग्जाम्स को वेटेज दे दे। जैसे पहले प्री बोर्ड को 20 नंबर का वेटेज, दूसरे प्री बोर्ड को 60 नंबर का वेटेज, तीसरे प्री बोर्ड को 20 नंबर का वेटेज, या जैसा भी वेटेज दे दे उस वेटेज के अकॉर्डिंगली जो है वो मार्क कैलकुलेट कर ले। लेकिन वो जिस भी बेस पर मार्किंग कर रहे हैं दैट पॉलिसी शुड बी क्लियर कट डिस्क्राइब्ड एंड इट शुड बी वैलिडेटेड फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट। वो सभी स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल होनी चाहिए। किसी स्टूडेंट की मार्किंग किसी बेस पर, किसी स्टूडेंट की मार्किंग किसी बेस पर नहीं की जानी चाहिए। साथ ही साथ ये भी संभावना है कि जो ये एग्जाम्स मैंने बताए, कुछ स्कूल हो सकता है कि इन एग्जाम्स को नहीं करा पाया हो, इनमें से कोई एग्जाम नहीं करा पाया हो सकता है कि उन्होंने एग्जाम कराया हो, उनके क्राइटेरियाज अलग हैं, किसी एग्जाम को उन्होंने ऑफलाइन कराया हो, किसी एग्जाम कोई प्री बोर्ड उन्होंने ऑफलाइन कराया, कोई प्री बोर्ड उन्होंने ऑनलाइन कराया हुआ है, या फिर ये भी हो सकता है कि उसमें से बहुत सारे एग्जाम्स हैं, कुछ स्टूडेंट्स अपीयर नहीं किए हों। तो इन सारी परिस्थितियों के ऊपर में कमेटी को डिसीजन मेकिंग के लिए फ्री हैंड छोड़ दिया गया है कि कमेटी उन सारी परिस्थितियों का गहराई से अध्ययन करे और उस गहराई से अध्ययन करने के बाद में एक पॉलिसी बनाए। उस पॉलिसी के तहत जो है वो मार्किंग करेगी। लेकिन किसी भी परिस्थिति में जो मार्किंग किया जाएगा उस मार्किंग के क्राइटेरियाज के डॉक्यूमेंटेशनल रिकॉर्ड को प्रिजर्व करके रखना पड़ेगा। जो स्टूडेंट एग्जाम नहीं दिया है उस स्टूडेंट के एग्जाम्स की कोई भी व्यवस्था बना करके उसको जो है उसका डॉक्यूमेंटेशन एविडेंस जो है रखना पड़ेगा। हर स्कूल अपना खुद का स्टैंडर्ड सेट करेगी, वो आसपास के स्कूलों को कंपेयर नहीं करेगी, क्योंकि सब स्कूलों की मार्किंग का बेसिस अलग होता है, सबके पेपर के लेवल्स अलग अलग होते हैं, सबके एग्जाम्स के कंडक्शन के मोड अलग होते हैं, किसी ने ऑफलाइन कराया, किसी ने ऑनलाइन कराया। तो कोई भी स्कूल किसी दूसरे स्कूल के क्राइटेरियाज को अडॉप्ट करने की कोशिश नहीं करेगा। हर स्कूल अपना खुद का गाइडलाइन बनाएगा और उसके अकॉर्डिंग जो है वो मार्किंग करेगा। अब एक बार स्कूल ने जो अपने मार्किंग क्राइटेरियाज को, अपने इवैल्यूएशन को क्लियर कर लिया, तो वो इस बात को विशेष रूप से ध्यान देंगे कि उन्होंने जो मार्किंग क्राइटेरिया चूज किया है वो बोर्ड की जो गाइडलाइन जारी की गई है उसके अकॉर्डिंग है कि नहीं। क्योंकि यदि उन्होंने बोर्ड की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग यदि मार्किंग क्राइटेरिया नहीं अडॉप्ट किया होगा तो वो उस रिजल्ट्स को वेब पोर्टल पर अपलोड करने में संभव नहीं हो पाएंगे। इन सबसे रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे, उस बच्चे का असेसमेंट पेपर या और भी जो कमेटी का डिसीजन है या और भी किसी प्रकार के जो ऑडियो वीडियो कोई भी चीज़ें जो रिकॉर्ड्स हैं, उन सारे रिकॉर्ड्स को कमेटी जो है एक किसी जगह पर सील करेगी। उस सीलबंद जो भी बॉक्स होगा उसमें जो 8 कमेटी मेंबर रहेंगे उसके साइन रहेंगे और उसको वो सेव करके रखे रहेगी कि बोर्ड यदि कभी भी बोर्ड को आवश्यकता पड़े तो बोर्ड उन एविडेंसेस को मंगवा सकती है। जो स्टूडेंट किसी भी कारण से इनमें से कोई भी एग्जाम्स नहीं दे पाया है, स्कूल उसके लिए ऑफलाइन एग्ज़ाम या ऑनलाइन एग्ज़ाम या टेलीफोनिक एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी। लेकिन जो भी वो जिस प्रकार का भी वो एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी उसके मार्किंग का जो क्राइटेरिया बनाया जाएगा उसके डॉक्यूमेंटेशन रिकॉर्ड को स्कूल को प्रिजर्व करके रखना पड़ेगा। साथ ही साथ ऐसे स्टूडेंट्स विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, उनके लिए क्या किया गया, यदि उन्होंने किसी कारण से ये एग्जाम्स नहीं दे पाए हैं तो उनके द्वारा साल भर के दौरान जो प्रोजेक्ट
दिए गए होंगे, प्रेजेंटेशन दिए गए होंगे, उनका जो पोर्टफोलियो होगा, जो क्विज वगैरह कराया गया होगा, ओरल टेस्ट वगैरह कराए होंगे, या उसको करा करके उसके बेस पर उनकी मार्किंग की जाएगी। लेकिन उसके भी डॉक्यूमेंटेशन रिकॉर्ड को प्रिजर्व करके रखना पड़ेगा। जब स्कूल इन इंटरनल असेसमेंट एग्जाम्स और उनके जो साल भर के जो परफॉर्मेंस थे उसके बाद बेस्ड जो एग्जाम्स है, इसको जब वो वेब पोर्टल पर अपलोड कर देगी, तब सीबीएसई फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर करने के पहले में इस बात को देखेगी कि जो सीबीएसई की जो ग्रेस मार्किंग की जो पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग यदि कोई स्टूडेंट ग्रेस मार्क्स पाना डिजर्व करता होगा तो उसको ग्रेस मार्क दिया जाएगा, और उसके को देने के बाद से जो है रिजल्ट को फाइनली जो है डिक्लेयर किया जाएगा। स्टूडेंट को स्कूल के इवैल्यूएशन के बाद में सीबीएसई बोर्ड द्वारा ग्रेस मार्क दिए जाने के बावजूद भी यदि कोई स्टूडेंट क्वालिफाइंग क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करता तो उसको एसेंशियल रिपीट या कंपार्टमेंट कैटेगरी में रख दिया जाएगा। और ऐसे स्टूडेंट्स के लिए स्कूल अपने स्तर पर ऑफलाइन मोड में या ऑनलाइन मोड में जिस भी प्रकार से चाहेगी उसका कंपार्टमेंट एग्जाम्स कंडक्ट कराएगी, और कंपार्टमेंट एग्जाम्स कंडक्ट कराने के बाद से उस एग्ज़ाम के रिजल्ट को बोर्ड को के पोर्टल पर अपलोड करेगी। इसका मतलब ये है कि यदि मान लीजिए इतना सब कुछ होने के बाद भी यदि कोई स्टूडेंट क्वालिफाइंग मार्क नहीं पाता है तो उसको कंपार्टमेंट एग्जाम्स देने पढ़ सकते हैं, जो स्कूल के लेवल पर होंगे, स्कूल जो है उसको लेकर के उसके मार्किंग को जो है वो बोर्ड को भेजेगा। लेकिन जो बच्चा कंपार्टमेंट एग्जाम दिया हुआ है उसको क्लास 11th अटेंड करने से नहीं रोका जाएगा जब तक उसका सीबीएसई का रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट, कंपार्टमेंट रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हो जाता, तभी भी उसको जो है क्लास 11th में अपीयर करने की छूट दी जाएगी। अब सबसे बड़ी बात ये आ रही है कि जो हर समय लोग परेशान रहते थे कि बेसिक मैथ्स के स्टूडेंट का क्या होगा, तो पिछले साल सीबीएसई ने जो एक अपना सर्कुलर जारी किया था, कोऑर्डिनेटर/प्रिंटिंग/2020 डेटेड 6/8/2020, माने 6 अगस्त, पिछली बार 6 अगस्त 2020 को उन्होंने एक सर्कुलर जारी किया था जिसमें उन्होंने लास्ट ईयर के स्टूडेंट को, बेसिक मैथ्स के स्टूडेंट को पीसीएम लेने के लिए एलिजिबल कर दिया था। उसी सर्कुलर को अभी फिर से एक्सटेंड कर दिया गया। उसी सर्कुलर के अकॉर्डिंग इस बार के भी स्टूडेंट जो है पीसीएम, पीसीएमबी, कॉमर्स, वो जो स्ट्रीम चाहे उसको ले सकते हैं, और लेकिन जो उसमें जो रूल्स एंड रेगुलेशन शर्तें दी गई थी उसको स्कूल को फॉलो करना पड़ेगा। साथ ही साथ 11th में जो भी स्टूडेंट जो भी सब्जेक्ट लेना चाहेगा उसके लिए उन्होंने उसको छूट दी है कि स्टूडेंट अपने अकॉर्डिंग जो है सब्जेक्ट को ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं प्राइवेट स्टूडेंट की, पत्राचार वाले स्टूडेंट की, साथ ही वो स्टूडेंट की जिन्होंने अब जो सेकंड चांस कंपार्टमेंट कैंडिडेट्स के रूप में एग्जाम्स दे रहे हैं, उनके लिए सीबीएसई ने कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। उनके मार्किंग के जो असेसमेंट का जो तरीका, मुझे उम्मीद है आप लोगों को मेरा आज का वीडियो जरूर पसंद आया होगा। बोर्ड द्वारा जो है आप लोग के वैल्यूएशन की जो टेक्निक, जो क्राइटेरिया जारी किया गया है, उसके गाइडलाइंस की आप लोगों ने एक एक बिंदु को स्टडी कर लिया होगा। मैंने भी उस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो मेरे विवेक के अनुसार जो बिंदु छन के आए उसको मैंने आप लोगों को बताने का प्रयास किया गया है। आप मेरे इस वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें जिससे वो भी इससे अवगत हों, और मैं आने वाले समय में आप लोगों को मैं बोर्ड एग्जाम्स में आप मार्किंग कैसे कर सकते हैं, आप कैसे अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं, मैं उसको जारी करूँगा। धन्यवाद।